Welcome to the intensive English classes. I am English teacher Tiwari sir. Today we will discuss about narration part third. बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में नरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे और नरेशन दैट मीन्स नरेशन पार्ट वन और नरेशन पार्ट टू जो है हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है इस वीडियो में हम लोग नरेशन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। क्लियर? लास्ट वीडियो में हम लोग नरेशन पार्ट वन में और नरेशन पार्ट टू में जो है चेंज ऑफ पर्सन पढ़े थे, चेंज ऑफ टेंस पढ़े थे, ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कैसे चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर? तो उस चीज को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। क्या हमारा रूल्स, फर्स्ट रूल्स है हमारा, देख लीजिए, रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ डिटरमिनर्स, एडवर्ब्स एंड other parts of speech and other parts of a speech ये हमारा रूल्स है। क्लियर? यानी रूल्स फॉर चेंजिंग डिटरमिनर्स, एडवर्ब्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से क्या क्या रूल होते हैं, कैसे कैसे चेंज किया जाता है, इस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। क्लियर? और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, देखिए इसमें कैसे चेंज होगा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या एडवर्ब हो या डिटरमिनर्स हो, कैसे चेंज होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा दिस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दोज हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा हियर हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय देयर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ हो तो देन हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में थस हो ये शो हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट डे हो जाता है। क्लियर? अगर टू नाइट हो, डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट हो तो क्या बदल जाता है, दैट नाइट में चेंज हो जाता है। दैट नाइट में चेंज हो जाता है। क्लियर? अगर हमारा टुमारो हो, देखिए, अगर हमारा टुमारो हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय द नेक्स्ट डे हो जाता है। द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे जिसको नाम से बोलते हैं, या द फॉलोइंग डे। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय द डे बिफोर हो जाता है, या द प्रीवियस डे हो जाता है। अगर हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर स्टरडे हो
द डे बिफोर यस्टरडे हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय टू डे बिफोर हो जाता है, टू डे बिफोर हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, द डे आफ्टर टुमारो हो, डे आफ्टर टुमारो हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनटू डेज टाइम हो जाता है, इनटू डेज टाइम। अगर हमारा लास्ट डे दिया हो डायरेक्ट स्पीच में, लास्ट ईयर हो चाहे लास्ट डे हो, लास्ट अगर ईयर दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय द प्रीवियस ईयर हम लोग करते हैं, प्रीवियस ईयर लिखते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय द फॉलोइंग वीक करते हैं, या ईयर हो तो ईयर भी हम कर सकते हैं, वीक हो या यहाँ पे ईयर भी दिया हो तो हम इसमें ईयर कर सकते हैं। क्लियर? अगर हमारा कैम कम दिया हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग गो लिखते हैं। क्लियर? अगर डायरेक्ट स्पीच में लास्ट मंथ दिया हो, लास्ट मंथ दिया हो तो द मंथ बिफोर लिखा जाता है इनडायरेक्ट में, द मंथ बिफोर। क्लियर? अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में अ ईयर एगो दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय अ ईयर बिफोर लिखते हैं, अ ईयर बिफोर, अ ईयर बिफोर हम लोग लिखते हैं। क्लियर? तो फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कैसे कैसे चेंज होता है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं। क्या ये हम जो वीडियो पढ़ रहे हैं नारेशन पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। क्लियर? नारेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स स्पीच, दैट मीन्स कथन। क्लियर? ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ, क्या चेंजिंग, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, इस चीज को जो है हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया हो हमारा, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दोज हो जाता है। क्लियर? अगर डायरेक्ट स्पीच में हियर दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दियर हो जाता है। क्लियर? देखते ही, अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा नाउ दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय नाउ का देन हो जाता है। क्लियर? अगर डायरेक्ट स्पीच में थस दिया हो तो इनडायरेक्ट जब बनाते हम तो थस का सो हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट डे हो जाता है। क्लियर? अगर टू नाइट दिया हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग जो है दैट नाइट लिखते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे जो है हम लोग लिखते हैं। क्लियर? अगर डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे दिया हो तो क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय,
द डे बिफोर या द प्रीवियस डे हम लोग लिखते हैं। क्लियर? अगर डायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर यस्टरडे दिया, यानी एक दिन क्या करा, द डे बिफोर यस्टरडे, क्लियर, यानी परसों का हो सकते हैं। क्लियर? तो क्या होता है, 2 डेज बिफोर, यानी 2 डेज पहले। क्लियर? चलिए, अगर हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच में लास्ट ईयर दिया हो, लास्ट ईयर दिया हो, तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय द प्रीवियस ईयर कर देंगे। क्लियर? या अगर हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर दिया हो, तो क्या करेंगे, द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर। क्लियर? अगर हमारा कम दिया हो तो हम लोग गो करते हैं। लास्ट मंथ अगर दिया हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय लास्ट मंथ का जो है वह द मंथ बिफोर हो जाता है। क्लियर? अ ईयर एगो दिया है, अगर दिया रहे किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय अ ईयर बिफोर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा जो है किसका रूल था, नरेशन पार्ट थर्ड, यानी दैट मींस रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ डिटरमिनर्स, एडवर्ब्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? ये हम लोग रूल देख लिए। कुछ और भी जो है नोट में हम लोग देखते हैं, जो क्या होता है कि कम और गो जो है एज इट इज यूज होता है, दिस का भी एज इट इज होता है, दैट का भी एज इट इज होता है। जो डायरेक्ट में दिया रहता है वो भी इनडायरेक्ट में उसी को सेम लिखते हैं। तो कुछ नोट्स में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए कमेंट करें। चलिए नोट्स में देखते हैं हम लोग। These here, today, this morning, this evening, tonight, को कभी कभी, कभी कभी नहीं बदला, कभी कभी नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है। कब, देखिए, यदि, कभी कभी नहीं बदला जाता, यदि इनमें नजदीकी, इनमें नजदीकी का बोध हो, नजदीकी का बोध हो। देखिए कभी कभी ऐसा रेयर केस में होता है कि दिस हियर, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुनाइट को कभी कभी हम लोग नहीं बदलते। कब नहीं बदलेंगे, जब हमारा जो है नजदीकी का बोध हो कि कोई चीज हमसे नजदीक हो या नजदीकी की बात की जा रही है। क्लियर? यानी नियरेस्ट की बात की जा रही है। जब नियरेस्ट की बात की जाए यानी कोई चीज हमसे नजदीक हो, तो वहां पे जो है हम लोग दिस को जो है इनडायरेक्ट बनाते समय दिस ही रखते हैं। क्लियर? ये सारे वर्ड को जो है अगर नजदीकी का बोध हो, नियरनेस का बोध हो, तो क्या होता है, एज इट इज जो है हम लोग पुट करते हैं। देखिए कैसे, सी सेड,
अब देखिए इसमें क्या बोला, सी सेड दिस इज माई हाउस, उसने कही क्या, उसने बोली यह मेरा घर है, तो मेरा घर है तो नजदीकी का बोध हो रहा है ना, नजदीकी का बोध हो रहा है, तो दिस को जो है हम लोग नहीं चेंज करेंगे, दिस को दिस ही हम लोग रख देंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं कैसे। तो सी सेड हम बताए थे कि सेड के बाद जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा तब सेड का टोल्ड हो जाएगा। क्लियर, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड का सेड ही हम लोग लिखते हैं। क्लियर, तो यहां सेड, और फिर क्या बोले थे कि इन्वर्टेड कमा को रिप्लेस कर दैट का यूज करते हैं। क्लियर, और दिस का दिस ही हो जाएगा। चलिए ये पास्ट में है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो बदल जाएगा, तो क्या होगा, प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा। क्लियर, तो दिस वाज, माई जो है क्या है आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव चेंज करेंगे ना, तो कौन सा पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का है। क्लियर, तो फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बताए थे, एस ओ एन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन है और एडजेक्टिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार आएगा, सी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका एडजेक्टिव, हर हाउस। क्लियर, ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट। एक और देखते हैं हम लोग, और एग्जांपल, दिस मॉर्निंग he said I shall go there today, देखिए यहां से हमारा इन्वर्ट कम हो गया। क्लियर, अब देखिए दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह या आज सुबह हम लोग कह सकते हैं सिर्फ दिस मॉर्निंग, तो क्या हुआ, ही सेड उसने बोला, आई शैल गो देयर टुडे आज मैं वहां जाऊंगा, क्या होगा, दिस मॉर्निंग ही सेड मतलब वह जो है बोला, दिस मॉर्निंग क्या, आई शैल गो देयर टुडे आज मैं वहां जाऊंगा। तो देखो नजदीकी का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें नजदीकी का बोध हो रहा है ना, तो एज इट इज जो है हम लोग टुडे का एज इट इज लिख देंगे, देयर का एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि नजदीकी का बोध करेंगे, आज जाऊंगा। क्लियर, कभी डिस्टेंस नहीं लेवल बता रहा है, नियरनेस का बता रहा है। क्लियर, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस मॉर्निंग he said, और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। क्लियर, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही, किसका क्या हो जाएगा, ही, और सेल का क्या बन जाएगा हमारा, सेल जो है आएगा तो ही के साथ विल लगता है ना, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए आई के साथ सेल लगा हुआ है। क्लियर, लेकिन जब आई का हम सब्जेक्टिव बदलेंगे यहाँ पे तो ही हो गया ना, तो ही के साथ जो जेन्युइन लगने वाला क्या है, विल है, तो विल का पास्ट क्या लिखेंगे, वुड गो देयर टुडे। ये देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इस चीज को जो है हम लोग चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज जो है हम लोग लिख देते हैं। क्लियर, चलिए और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। और भी देख लेते हैं, the company's manager said
वी वर in a loss last year, last year। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है, द कंपनीज मैनेजर्स, कंपनी के जो मैनेजर हैं वो बोले, क्या बोले, कंपनी मैनेजर, द कंपनीज मैनेजर सेड, जो कंपनी के मैनेजर हैं वो क्या बोले, वी वर इन लॉस, हमने क्या कर दिया, खो दिया था। कब खो दिया था, तो लास्ट ईयर, कब मतलब पिछले साल हमने खो दिया था। कंपनी के मैनेजर क्या बोले कि द कंपनी मैनेजर, ना कंपनीज मैनेजर यानी कंपनी के जो मैनेजर थे वो क्या बोले कि वी वर इन लॉस, हम लोग जो है लॉस में थे, पिछले साल हम लोग क्या थे, लॉस में थे, हमारा जो कंपनी चल रहा है वो लॉस में चल रहा था पिछले साल, ऐसा जो है कंपनी के मैनेजर बोले। अब देखो ये तो हो गया डायरेक्ट, अब इसको इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, देखिए तो यहां पे आ जाएगा द कंपनीज मैनेजर सेट के बाद कोई चीज है नहीं, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए सेट को हम लोग सेट ही रखेंगे, सेट। और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके क्या यूज करेंगे, दैट। क्लियर हो गया, यहां तक हम लोग समझ लिए। चलिए अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वी जो है फर्स्ट पर्सन है, क्लियर, और किस नंबर में है, तो प्लूरल नंबर। तो देखिए तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाता है, किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द कंपनी मैनेजर, तो द कंपनीज मैनेजर, तो कंपनीज ना बहुत सारे कंपनीज है, कंपनी के मैनेजर्स है, ठीक है, यहाँ पे सेट मैनेजर्स होगा, कंपनी के मैनेजर्स जो है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे, इसके अनुसार होगा ना क्योंकि प्लूरल है तो दे। और देखिए दे हो गया, देयर इज वन थिंग, ये क्या है, पास्ट में हमारा, तो हम बताए थे कि पास्ट में रहता है तो उस चीज को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे ना, तो दे हैड बीन, अब एज इट इज लिख देंगे, इन अ लॉस, कब, लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा बाबू, बोलिए, द ईयर बिफोर, लास्ट ईयर का मतलब क्या, एक साल ना, तो द ईयर बिफोर, द ईयर बिफोर, ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट में हुआ, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया, क्लियर। और ये हमारा डायरेक्ट में, समझे कैसे कैसे चेंज हो रहा है, एक बार फिर से इस चीज को समझते हैं, देखिए कैसे समझते हैं। चलिए देखिए, द कंपनीज मैनेजर्स सेड, कंपनी मैनेजर जो है बोले, वी वर इन लॉस लास्ट ईयर, पिछले साल जो है हम लोग क्या थे, लॉस में थे, कंपनी के जो मैनेजर बोलते हैं पिछले साल जो है हम लोग लॉस में थे, तो क्या बोले, द कंपनी मैनेजर सेड, कंपनी के मैनेजर बोला क्या, हम लोग लॉस में थे पिछले साल, तो हम लोग ना अपने बारे में बोल रहे ना, तो हम बताए थे जो स्पीकर के वाक्य को अपने भाषा में बदल देना यानी अपने भाषा में कह देना इनडायरेक्ट कहलाता है, क्लियर। और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो स्पीकर के कही हुई बात को एज इट इज लिख देना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, क्लियर। और इनडायरेक्ट लास्ट वीडियो में हमने इस चीज के बारे में आप लोगों को बताया था, क्या इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जो स्पीकर जो है, स्पीकर को एग्जैक्ट वर्ड को न लिखकर उसके अपने भाषा में लिख देना हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो देखिए, द कंपनीज मैनेजर सेड वी वर इन अ लॉस लास्ट ईयर, क्लियर। मतलब कंपनी के मैनेजर जो बोले क्या बोले थे कि हम लोग जो है पिछले साल
मतलब क्या, लॉस में थे। क्लियर। अब देखिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। द कंपनी मैनेजर सेड, यहां तक तो एज इट इज कर दिए, क्योंकि सेड के बाद किसी तरह का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज कर देंगे। क्लियर। इसके बाद देखो हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी वी है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट यही ना होगा, मैनेजर्स। क्लियर। तो मैनेजर्स बहुत सारा है ना, इसलिए प्लुरल हो जाएगा दे। क्लियर। और ये पास्ट में है, तो हम बताए थे जब पास्ट में रहेगा तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। सिंपल पास्ट में तो है नहीं, वर है। क्लियर। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो क्या हो जाएगा, हैड बीन लगता है। क्लियर। और यहां से इन अ लॉस। क्लियर। लास्ट ईयर, देखिए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है, कैसे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ ना, लास्ट ईयर को क्या लिखे, द ईयर बिफोर। तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यही है ना, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो यही है ना, इसी को हम लोग चेंज कर दे कि नहीं, लास्ट ईयर को क्या किए, द ईयर बिफोर। क्लियर। चलिए ऑमिट करते हैं। और भी जो है हम लोग नेक्स्ट अभी और भी एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत सारा और भी है जो कि हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं अब जो है मिक्स देखेंगे सेंटेंस में। क्लियर। तो देखिए क्या होता है, जैसे दिया हुआ है सी सेड आई वांट टू गो देयर। क्लियर। तब देखिए साइड के पास कुछ नहीं है तो इनडायरेक्ट, ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में हो गया। क्लियर। और इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, सी और सेड को सेड ही में रखेंगे, बिकॉज सेड के बाद जो है किसी तरह का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए जो हम लोग सेड को सेड रखेंगे। और इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा यू हैव टू यूज दैट, यानी इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोग दैट का यूज करते हैं। क्लियर। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या हमारा सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। चलिए कौन सा टेंस में दिया है ये भी हम बताए थे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब गिवन इन पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है क्या हो, पास्ट में दिया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है बदल जाता है, कब, इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ये प्रेजेंट में है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा वांटेड। क्या हो जाएगा, वांटेड टू गो देयर, इसको एज इट इज रखेंगे। क्लियर। क्योंकि नियरनेस का ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्लियर। और भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारा अभी देख लेते हैं। देखिए द lamb, the lamb said to the lion, to the lion, क्या, sir I was not
born last year, last year। मतलब एक जो मेमना जो है वो लैम से बोलती है, लैम मतलब होता है ना भेड़, वो जो है किससे बोलती है, मतलब लॉयन से यानी शेर से। क्या कि सर आई वॉज नॉट बोर्न लास्ट ईयर, मेरा जन्म जो हुआ था, क्या बोर्न मतलब जन्म, मेरा जन्म जो है पिछले साल नहीं हुआ था, पिछले साल नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट बोर्न लास्ट ईयर, मैं पिछले साल नहीं जन्मा हुआ था। क्लियर, कौन बोलती है, तो ये लैम। क्लियर, किससे, द लायन से। तो देखिए कैसे होता है, आज इट इज द लैम टोल्ड, सेड है, टोल्ड हो गया ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, किससे, द लायन। क्लियर। अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लिखेंगे, दैट। सर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो लैम, लैम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए एनिमल है, क्या है, एनिमल है, तो एनिमल को हम सी से नहीं इंडिकेट करते बल्कि ईट से इंडिकेट हम लोग करते हैं। क्लियर, किससे करेंगे, ईट से हम लोग करते हैं। क्लियर, अगर चाहो सी से कर सकते हो, लेकिन जो है लैम्ब का लैम्ब ही कर सकते हैं, लैम्ब भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, लैम्ब को चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो इट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यूज होता है। तो क्या होगा, ये वाज है यानी पास्ट में, तो क्या होगा, इट हैड बीन, इट हैड नॉट है ना, इट हैड नॉट बीन, क्या हो जाएगा, इट हैड नॉट बीन बॉर्न के क्या होगा, बॉर्निंग कहा बाबू, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखे थे, द प्रीवियस ईयर। क्लियर, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। और भी दो चार एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। सुशील said to Amar, I shall go to Agra tomorrow, tomorrow। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सुशील सेड, देखो सेड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ना, अमर। सुशील किससे बोला, तो अमर से, तो क्या हो जाएगा, सुशील टोल्ड अमर, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, सुशील है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्लियर, तो ही के साथ विल लगता है ना, तो विल का क्या होगा, पास्ट फॉर्म, वुड, वुड गो टू आगरा, गो टू आगरा, गो टू आगरा। कब बाबू, टुमारो है ना, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो क्या हो जाएगा, गो टू आगरा द, गो टू आगरा द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड द लास्ट, he said, he said that he wanted a day's leave। देखिए कभी कभी क्या होता है,
कभी कभी आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए, कभी ये भी होता है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाइए। क्लियर? ये नहीं, जरूरी नहीं है कि ये पूछबे करेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए, ये भी पूछ सकता है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो उस चीज को देखो क्या होता है, जैसे ही सेड दैट लिख दिए। क्लियर? ये तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, लेकिन इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे ये भी देख लीजिए। तो ही सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आपको पता है, जब सेड के बाद दैट लग गया तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो ही सेड एज इट इज लिख दिए। चलिए, ही सेड। अब बताइए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, ही क्यों लगाया गया? इसके अकॉर्डिंग लगाया गया, यानी कि आई होगा तब तो ही लगाया गया। चलिए, आई होना चाहिए तभी तो ई लगा है ना बाबू। चलिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई, यानी आई तब ना बोला, अगर यहाँ पे आई होना चाहिए तब ना, आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तब ना ही हुआ यहाँ पे। चलिए, आई और वांटेड है, पास्ट है, तो किस में बदल जाएगा? वांट में। किसमें? वांट में, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं, इसलिए वांट हो गया, प्रेजेंट में हो गया। तो वांट अ डेज लिव, डेज लिव दिया है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे? वांट अ डेज लिव। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट में, मतलब सॉरी डायरेक्ट में। ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच में हो गया। इनडायरेक्ट में हमारा क्वेश्चन दिया था और ये डायरेक्ट में हम लोग बनाए। तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछ सकता है। क्लियर? आई होप कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, व्हाट आई एम गिविंग यू, जो मैं आपको दे रहा हूं उस चीज को आप जो है कंसंट्रेटली जो है इसको समझ रहे होंगे। चलिए, तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।